बात करेंगे आज हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब से। हिमाचल में चुनाव होने हैं 1 तारीख को, 1 जून को, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के पास एक भी सांसद नहीं है। हिमाचल से 4 सांसद जीत के आते हैं। सुक्खू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल है, आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा जो है मानी जा रही है इस लोकसभा चुनाव में कि आप 4 सीटों में से कितनी सीटें जीत पाते हैं। आज के वक्त आपके पास एक भी सीट नहीं है हिमाचल में। 4 सीटें जीतेंगे। हिमाचल में 1 जून को ही लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है, और ये वही सीटें हैं जिनके वजह से आपकी सरकार खतरे में पड़ गई थी। इन विधानसभा सीटों पर आपका क्या आकलन है? 4 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वो बेवजह आपके गले पड़ गया? आपकी सुस्ती आपके ऊपर भारी पड़ गई? इसी हकीकत को तो सच्चाई में बदलना है। मुख्यमंत्री होने के नाते क्या आपको जरा भी भनक नहीं लगी कि आपके नीचे ही एक विद्रोह पनप रहा है और जिसके वजह से आपकी सरकार खतरे में आ गई थी? बड़ी मुश्किल से आपकी सरकार बची है। नहीं, देखिए, ये इस प्रकार की भनक तो नहीं थी, लेकिन ये था कि कुछ एक एमएलए नाराज चल रहे हैं कि इनको मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनाया, तो इस प्रकार की भनक तो थी, लेकिन ऐसा करेंगे इस प्रकार की भनक नहीं थी। ये जो लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं, क्या हम माने कि ये जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर भी एक टिप्पणी होगी? क्योंकि लोग तो यही कहेंगे, यदि आप विधानसभा में कुछ भी सीटें हारते हैं तो लोग कहेंगे कि वो आपके कामकाज के वजह से हारे हैं। निश्चित तौर पर होती है। 15 महीने का हमारा कार्यकाल है। 15 महीने के कार्यकाल को हम जनता की अदालत में रख रहे हैं और उनको हमने अपने कार्यक्रम की उपलब्धियां बताई है। अब जनता फैसला करेगी 1 जून को वोट डालने से पहले कि जो राज्य सरकार ने कार्य किए है, क्या उनके अनुसार उनको वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले मंडी की बात कर लेते हैं। मंडी की सीट जो है हिमाचल में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। कंगना रनौत वहां से चुनाव मैदान में है, साथ ही कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य हैं। क्या कहना आपका मंडी सीट को लेकर के? देखिए, मंडी में हमने अच्छे कैंडिडेट को उतारा है, और जो कंगना है, ठीक है, फिल्मी दुनिया में संघर्ष करके अपना नाम कमाया है, लेकिन राजनीतिक दुनिया में जितनी बड़ी अच्छी हीरोइन भी हो, अगर उसका डायरेक्टर फ्लॉप है तो वो फिल्म चलती नहीं है, चाहे अच्छी कहानी भी हो। वो तो 1 महीने की शूटिंग लोकेशन पर आई हुई है कि शूटिंग की डेट देकर आई हुई है, 1 महीने बाद चली जाएगी। काम तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने आना है, हिमाचल के लोगों के काम, हमारे जो यहाँ से सांसद चुनकर जाएंगे उन्होंने आना है। शिमला सीट भी आपके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि शिमला में 13 विधायक जो हैं आपके हैं। ऐसे में ये सीट यदि आप नहीं जीतते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। नहीं, हम सारी सीटों की बात करो, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। शिमला सीट की ये सर्वे आपके पास होंगे, लेकिन आज आप सर्वे करवाओ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दिए हैं मजबूत है, और 15 महीने में जो सरकार ने काम किया, चाहे आपदा आई, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम है, चाहे 1500 रुपया की जो हमने गारंटी को पूरा किया, चाहे राजस्व अदालत लगाई, 22,000 लोगों को रोजगार के अवसर सरकारी क्षेत्र में पैदा किए, ये सब मुद्दे जनता की अदालत में हम रख रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हम ये रख रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो वो जनबल ही बचा सकता है। तो जनबल का सहारा लेकर हम धनबल को हराना चाहते हैं। कांगड़ा और हमीरपुर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आकलन है इन सीटों के बारे में? दोनों जीतेंगे। कहेंगे क्या, जीतेंगे। आनंद शर्मा बहुत सालों बाद चुनाव लड़ रहे हैं, जहां तक मुझे याद है 3-4 दशक के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि इस बार जो उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है, क्या वो इस बार जीतने की स्थिति में है? नहीं, वो तो तकरीबन वो 40-42 साल बाद इलेक्टोरल फील्ड्स में है। पर जब वो चुनाव नहीं लड़ते थे, केंद्र के मंत्री थे, तब तो हिमाचल की जनता को उन्होंने बहुत कुछ दिया। IIIT का है, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, फैशन टेक्नोलॉजी का कांगड़ा में इंस्टीट्यूशन दिया, टी बोर्ड का रीजनल सेंटर पालमपुर में दिया,
इंदौरा में कंदौरी में उन्होंने 150 करोड़ का इंडस्ट्रियल वो दिया। तो निश्चित तौर पर आनंद शर्मा जी भी जीतेंगे, चिंता ना कीजिए। वो अपना, मेरे को लग रहा है कि ये जो चुनाव है वो पहला चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। आज से पहले तो राज्यसभा थे, तो थोड़ी धूप मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो मेहनत कर रहे हैं। अब 40-45 डिग्री में लोगों के पास जाकर अपनी बात को रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा उन्हें भी होगा। विधानसभा की जिन 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, यदि वो ना भी जीते तो क्या आपकी सरकार बची रह जाएगी क्या? देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह बची हुई है, आंकड़ों के हिसाब से भी, संख्या बल के हिसाब से भी। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं वो 6 सीटों पर होने जा रहे हैं। हमारे पास अभी 34 विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक है। अगर मान लिया जाए गलती से 6 के 6 वो जीत भी गए तो 25 और 6 कितने हो गए? 31। हमारे पास तो फिर भी 34 है। तो ये कहना कि हम 4 जून को और सरकार बनाएंगे, तो संख्या बल उनके पास है नहीं, कौन सा फार्मूला अपनाएंगे? ये ठीक है कि एक बार गलती हो गई है, 1 महीना उन 6 विधायकों को और 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनको आपने हिमाचल की सीमा से बाहर रखा, कोशिश की, जब सफलता नहीं मिली तो अब इस प्रकार की बात करना का कोई औचित्य रहा नहीं। सुक्खू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। नमस्कार। धन्यवाद।